नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th भूगोल चैप्टर 4 जलवायु पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 1, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? क दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ख उत्तर पूर्वी मानसून, ग शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, घ स्थानीय वायु परिसंचरण, उत्तर ख उत्तरी पूर्वी मानसून। नंबर 2, भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? क आधा, ख दो तिहाई, ग एक तिहाई, घ तीन चौथाई, उत्तर घ तीन चौथाई। नंबर 3, दक्षिण के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? क यहाँ दैनिक तापांतर कम होती है, ख यहाँ वार्षिक तापांतर कम होता है, ग यहाँ तापमान सारा वर्ष ऊंचा रहता है, घ यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है, उत्तर घ यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है। नंबर 4, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है? क उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है, ख उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है, ग उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान और वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं आता, घ उत्तरी पश्चिमी भारत में झुलासा देने वाली तेज लू चलती है, क उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। नंबर 5, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? क केरल और तटीय कर्नाटक में, ख अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ग कोरोमंडल तट पर, घ असम व अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर ग कोरोमंडल तट पर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। क नंबर 1, भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? उत्तर भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार हैं। नंबर 1, वायु दाब एवं पवनों को धरातल पर वितरण। नंबर 2, भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु संयुक्तों एवं जेह प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। नंबर 3, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों विक्षोभों तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में उष्ण कटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वर्धन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। नंबर 2, अतः उष्णकटिबंधीय अभिसंचरण क्षेत्र कहा क्या है? उत्तर विषुवत वृत्त पर स्थित अंत उष्णकटिबंधीय अभिसंचरण क्षेत्र ITCZ एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के पास आसपास गंगा के मैदान में खिसक जाता है। इसे मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह उत्तर पश्चिम भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। इससे दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पौने 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती है तथा कोरियोलिस बल्क के प्रवाह से इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, जिसे दक्षिणी पश्चिम मानसून कहा जाता है। शीत ऋतु में यह ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसके कारण पवनों की दिशा बदलकर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। नंबर 3, मानसून प्रस्फुट से आपका क्या अभिप्राय है? भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान का नाम लिखिए। उत्तर उत्तर दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ आर्द्रता भरी पवनों
का अचानक चलना मानसून का प्रस्फुट कहलाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट जाता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में यह जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिनराम है। नंबर 4, जलवायु जलवायु प्रदेश क्या होता है? कोपेन की पद्धति के प्रमुख आधार कौन से हैं? उत्तर, मौसम के तत्वों के मोल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती है। यही विभिन्नताएं जलवायु के उप प्रकारों में देखी जा सकती है। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायुवी दशाओं की समरूपता होती है जो दूसरे जलवायु प्रदेशों से भिन्न होती है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मानसिक मानों को रखा है। उन्होंने जलवायु के 5 प्रकार माने हैं। कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है। नंबर 5, उत्तर पश्चिमी भारत में रबी की फसलें बोने वाले किसानों को किस प्रकार के चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है? यह चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? उत्तर, उत्तर पश्चिमी भारत में रबी की फसल बोने वाले किसानों को क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों अर्थात पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त होती है, जो काफ़ी लाभदायक होता है। यह चक्रवात भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। भारत की ओर इसका आगमन पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 125 शब्दों में दीजिए, लिखिए। नंबर 1, जलवायु में एक प्रकार का ऐक्य होते हुए भी भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मानसूनी पवनों की अवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता ने इस दृष्टिकोण से किसी भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। हिमालय के ऊपरी भाग में हमेशा निम्न तापमान रहता है, जबकि केरल और तमिलनाडु के तटवर्ती भागों में हमेशा उच्च तापमान देखने को मिलता है। इस प्रकार भारत में मानसूनी एकता के बावजूद क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है। नंबर 2, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितने स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं? किसी एक मौसम की दशाओं की सविस्तार व्याख्या कीजिए। उत्तर, भारत की जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं। नंबर 1, शीत ऋतु। नंबर 2, ग्रीष्म ऋतु। नंबर 3, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु। नंबर 4, मानसून के निवर्तन की ऋतु। ग्रीष्म ऋतु अप्रैल, मई व जून में उत्तरी भारत से स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मई में ताप की यह पेटी और अधिक स्तर में खिसक जाती है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है, न कि उत्तरी भारत जैसी प्रखर। दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को ऊपरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। अतः दक्षिण में तापमान 26 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में
ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहती है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है, जो प्रमाणित करती है कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों के भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान की काफ़ी ऊंचा रहता है। यह 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे आती है। परियोजना क्रियाकलाप भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। नंबर 1 शीतकालीन वर्षा के क्षेत्र। नंबर 2 ग्रीष्म ऋतु के पवनों की दिशा। नंबर 3 50% से अधिक वर्षा की परिवर्तिता वाले क्षेत्र। नंबर 4 जनवरी माह में 15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वाले क्षेत्र। नंबर 5 भारत में 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। उत्तर चित्र आप देख लीजिए, मानचित्र। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।